नमस्ते, मैं हूँ अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो मैं अपने इस वीडियोस के माध्यम से आप सब में एक नई चीज़ों को आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस वीडियोस से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं बार बार यही बोलती हूँ तो आप लोग सोचते होंगे कि ये सब लाइक्स वगैरह पाने के लिए या फिर किसी तरह से अपना चैनल ग्रो कराने के लिए मैम बोलती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग मेहनत करते हैं वो लोग चाहते हैं कि हाँ, थोड़ा सा लोगों का सपोर्ट हो ताकि वो आगे और बढ़े, थोड़ा सा उनमें और इंटरेस्ट उत्पन्न हो कि आपके सामने और अच्छी वीडियोस को लेकर के आते रहें। तो इस तरह से मुझे ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देती है जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं मेरे इस चैनल को। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पुरानी बातों को इग्नोर करके कुछ नई चीज़ों को सीखेंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बेनिफिट्स ऑफ बनाना यानी कि केले के कुछ फ़ायदों को बताने वाली हूँ। क्योंकि सामान्यतः देखा जाता है कि लोग गर्मियों में बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं, बनाना शेक पीते हैं, बनाना को सिंपल भी खाते हैं खाली पेट, लेकिन इसके बेनिफिट्स को नहीं जानते हैं। कुछ लोग को मन में भ्रम होता है कि केला जो होता है नुकसान पहुंचा देता है या फिर बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं देता है, तो वो उस चीज़ को मन भी होता है तो नहीं खा पाते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि केला जो होता है उसमें पोटेशियम पाया जाता है। सबसे पहले यह जान लीजिए, पोटेशियम न्यूट्रिएंट होता है, यानी कि हर चीज़ में कोई ना कोई चीज़ पाया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि आंवला में सिट्रिक एसिड पाया जाता है जिससे वो खट्टा होता है। इसी तरह विटामिन होते हैं, पालक में होते हैं, सब्जियों में होते हैं, दाल में होते हैं। तो दाल में प्रोटीन होता है बेसिकली। तो इस तरह सारी चीज़ों में कुछ न कुछ गुणवत्ता होती है जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। और इसलिए कहा भी जाता है कि हमें सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए। तो अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो हमें बनाना बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है मार्केट में और हम लोग खाना भी पसंद करते हैं, बिकॉज़ इसकी जो प्रवृत्ति होती है इसमें पोटेशियम पाया जाता है। और पोटेशियम हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली हमारे हार्ट के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए एक एक करके हम 5 पॉइंट को डिस्कस करते हैं जिसमें आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये जो बनाना जो होता है वो हेल्प करता है आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करने के लिए। देखिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल जिनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उनको हेल्थ से संबंधित बहुत समस्याएं होती है, फैट से संबंधित समस्याएं होने लगती है, डाइजेशन से संबंधित समस्या उत्पन्न होने लगती है। तो कोई भी एक चीज़ जब आपके शरीर में हो जाती है, डिजीज़ कह दीजिए या फिर किसी भी तरह से परेशानी, तो उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें भी खुद ब खुद उत्पन्न हो जाती है जिससे आपको हेल्थ संबंधित समस्याएं देखने को मिलती है। तो जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है या फिर कोलेस्ट्रॉल से संबंधित जल्दी अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है, तो वो लोग अपने डाइट में कंटिन्यूटी में 1 महीना आप खा करके देखिए, एक केला सुबह में खाइए, आप बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। खाना कैसे है, आप सब अपने डाइट को फॉलो करते होंगे और जो लोग नहीं करते होंगे उन्हें मैं बता देती हूँ कि हमेशा लोगों को स्वस्थ रहने के लिए, अपना पाचन संबंधी समस्याएं को ठीक रखने के लिए सुबह में कुछ फाइबर युक्त खाना को खाना चाहिए। तो खाना तो हम लोग खा नहीं सकते फाइबर युक्त इतना सुबह सुबह, तो हम खाते क्या हैं, कुछ ऐसे चीज़ें, जैसे गर्मी है तो अभी सलाद वगैरह मिलेगा, चना हो गया, मूंग हो गया, ये सारी चीज़ों को आप रात में ही भिंगा करके रख दीजिए। जब वो अंकुरित हो जाता है तो सुबह में खाली पेट आप खा सकते हैं। उसी टाइम उन सारी चीज़ों के साथ आप एक केला को लीजिए और केला को खाइए, ताकि आप बहुत अच्छी तरह से अपना ध्यान रख पाएंगे। और साथ ही साथ आप देखिएगा कि आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है, तो आप इस तरह से कंटिन्यूटी में करेंगे तो आप स्वस्थ भी होना शुरू कर देंगे और कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी आपका धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रमोट डाइजेस्टिव हेल्थ। देखिए, डाइजेस्टिव हेल्थ का मतलब हो गया पाचन संबंधी समस्याएं। सारे लोग जो होते हैं मैक्सिमम टाइम गर्मियों में पाचन संबंधी समस्याओं से ग्रसित होते हैं। उनका ये फीडबैक आता है कि मैम हम लोग जो खाते हैं वो बहुत जल्दी से पचता नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा हमें ईचिंग होने लगता है बॉडी में। और साथ ही साथ ईचिंग क्यों होता है, क्योंकि धूल वगैरह चलता है, हम बहुत ज़्यादा सनलाइट के कांटेक्ट में होते हैं। तो आप जानते हैं यूवी रेज़ वगैरह निकलता है, हार्मफुल रेज़ आता है सनलाइट के साथ साथ, जो हमारे स्किन को क्या करता है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। इसीलिए हमें ईचिंग होती है, बॉडी पर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया वगैरह पनप जाते हैं जिससे हमारा शरीर में खुजली होने लगता है। ठीक है, तो ये तो ईचिंग से संबंधित
निवारित हो गई। लेकिन जब डाइजेशन संबंधी समस्या उत्पन्न होती है, अर्थात आप ज़रूर कुछ गड़बड़ खाए होंगे। गड़बड़ का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाए होंगे, बहुत ज़्यादा ऑयली खाए होंगे। एक तो गर्मियों में टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो हमें हमेशा सादा खाना खाना चाहिए। ऐसे खानों का सेवन करना चाहिए जो आपको पेट के लिए, पचाने के लिए भी सुपाच्य। तो वैसे भी हमें गर्मियों में बहुत ऐसी ही सिंपल चीज़ों को खाना चाहिए जो आपको बहुत ही नुकसान न करे और ईजी से उसका पाचन हो जाए। जैसे में आप नॉर्मल खाना खाइए, बहुत स्पाइसी मत खाइए, बहुत हेवी मत खाइए, बहुत नॉनवेज मत खाइए। अदरवाइज़ इसी से क्या होता है, हमारे पेट में बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है और साथ ही साथ खट्टा डकार आने लगता है, एसिडिटी की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो ये रही आपके डाइजेस्टिव संबंधित समस्याएं, जिसका निवारण है कि आप बनाना सुबह में अगर आप खाते हैं, आपके खेतों में होता है, आप अपने पास लगा रखे हैं बनाना, तो एकदम एक तोड़िए सुबह में और खाइए, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। बहुत लोगों को नहीं पसंद होता है नॉर्मली खाना, तो आप दूध में उसको डाल करके खा सकते हैं, मिला करके उसको मैश करके दूध का में शेक बना करके पी सकते हैं, बादाम वगैरह डाल करके, बहुत टेस्टी लगता है पीने में। जिस भी तरह से आप उसको ले सकते हैं, लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका रेगुलेट बाउल मूवमेंट। देखिए बाउल मूवमेंट होता क्या है, जब हमारा खाना जब पच जाता है तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये बाद में वेस्ट फॉर्म के रूप में आपका रेक्टम से बाहर मल के रूप में निकल जाता है। तो जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो बाउल मूवमेंट का मतलब हो गया कि वेस्ट प्रोडक्ट इस तरह से आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है और धीरे धीरे संकुचित होकर के यहाँ पे आकर के जमा हो जाता है। दिन भर में हम जो कुछ भी खाते हैं वो सारी रात में धीरे धीरे अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो जब हमारा बॉडी रेस्ट फेज में रहता है तो उस टाइम में होता क्या है, यही वेस्ट प्रोडक्ट आगे की तरफ धीरे धीरे मूव करता है। जब अपशिष्ट पदार्थों का बॉडी में स्पेशली लार्ज इंटेस्टाइन में धीरे धीरे उसका आगे की तरफ मूव करना बाउल मूवमेंट कहलाता है। और इस तरह मल जब आगे बढ़ता है और उस बढ़ने के क्रम में अगर रास्ता क्लियर है तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन रास्ता अगर क्लियर नहीं होता है तो कुछ चीज़ें हमारी बड़ी आंत के दीवारों में क्या होती है, चिपक करके रह जाती है, जिस वजह से आप जब सुबह में बाथरूम जाते हैं तो बहुत फ्रेश आपको पॉटी नहीं होगा, और पॉटी नहीं होगा तो फिर धीरे धीरे आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा, और यही कॉन्स्टिपेशन जब लंबे समय तक चलता है तो फिर यह पाइल्स का रूप ले लेता है। तो बनाना करता क्या है, आपके इसी बाउल मूवमेंट को बहुत स्मूथ बनाता है और बहुत संकुचित फॉर्म में उसको आगे की तरफ मूव कराता है, ताकि वह ईजी रूप में आपके रेक्टम के पास चला जाए और धीरे से उसका स्टार्टिंग में जब हम लोग अर्ली मॉर्निंग में उठते हैं और बाथरूम जाते हैं तो अच्छे से पास आउट हो जाए, ऐसा वो सिचुएशन बना देता है। तो इस चीज़ के लिए भी आपको बनाना को नियमित रूप से खाना चाहिए। जिन लोगों को डाइजेशन संबंधित स्पेशली बाउल मूवमेंट में यानी कि मल को त्यागने में दिक्कत होती है, वो इसको चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आता है इम्प्रूव हार्ट रेट। इम्प्रूव हार्ट रेट का मतलब हो गया कि जब हमारा हार्ट होता है, हृदय होता है, जानते हो वो उसका काम होता है पंप करना, हमेशा क्या करना, धड़कते रहना सिंपल भाषा में, लेकिन बायोलॉजिकल टर्म में बोलेंगे तो उसका हार्ट बीट जो होता है यानी कि सिस्टोल और डायस्टोल होता है, जिससे आपका हार्ट जो होता है धड़कता है, मतलब धक धक की आवाज़ आती है। तो इस केस में होता क्या है, सोडियम और पोटेशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। स्पेशली पोटेशियम का हार्ट के जो रेगुलेशन होता है, वर्किंग कैपेसिटी होती है, उसमें पोटेशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और केले में पोटेशियम पाया जाता है, जिस वजह से आपका हार्ट संबंधित अगर समस्याएं होती है तो वह केले के खाने से बहुत ज़्यादा उसमें सुधार भी आता है और आपका धीरे धीरे हार्ट जो होता है वो बहुत स्ट्रांग भी बनता है। देखिए एक चीज़ आपको कितने सारे बेनिफिट्स पहुँचा रहे हैं, अगर आप उसको लेते हैं तो एक एक कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो इसलिए अगर एक चीज़ का आप उपचार करते हैं तो उससे आपका 10 चीज़ का उपचार हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, क्या चीज़ में हेल्प करता है, हेल्प्स यू फील फुलर फॉर लॉन्गर। जो लोग डाइटिंग वगैरह करना पसंद करते हैं तो डाइटिंग में तो लोग अवॉइड करते हैं कि खाना कम खाएं, हमारा पेट भरा रहे, ऐसा कुछ डाइट को लेना पसंद करते हैं। तो जब आप केला को खा लेते हैं तो केला खाने से आपका पेट जो है हमेशा भरा भरा फील होगा, ऐसा भूख की बहुत ज़्यादा अनुभूति नहीं होगी। इसीलिए जब भी फास्टिंग वगैरह होता है तो लोग केला क्यों खाते हैं, क्योंकि आपका जो केला में पोटेशियम होता है वो आपके पेटों को क्या करता है, ऐसा फील कराता है कि पूरा भरा हुआ है और आपको भूख नहीं लगने देता है। इसीलिए लोग फास्टिंग में भी
केला का यूज़ करते हैं। तो अगर डाइटिंग वगैरह आप लोग करते हैं और भूख भी बहुत ज़्यादा लगता है तो आप इस केस में केला का सेवन कर सकते हैं। आप अपना वर्कआउट वगैरह कर लीजिए, उसके बाद केला दूध खा लीजिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। साथ ही साथ आपका पेट भी हमेशा भरा भरा रहेगा, जिससे आपको भूख नहीं लगेगी और आप अपने डाइट को कंटिन्यूटी में कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो ये रहा आज का सेशन, जिसमें मैंने बनाना के बारे में 5 बेनिफिट्स को बताया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहले की तरह मैं रिपीट कर देती हूँ कि जिन लोगों को डाउट्स होता है पर्सनली मुझसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। बस आपको सर्च करना है अनुराधा मेडिकल क्लासेस, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।